जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज किशनगंज पहुंचे, जहां स्टेशन परिसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने यह दावा किया कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अगला चुनाव बीजेपी पीओके के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि अडानी और अंबानी से कंगाल पाकिस्तान को कुछ पैसे दिलवाकर पीओके पर कब्जा कर लिया जाएगा और इसी मुद्दे पर भाजपा 2024 में चुनाव लड़ने वाली है। वहीं उन्होंने मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद को मिली जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोकामा की जीत पार्टी की जीत नहीं बल्कि 56 और जाति की जीत है। उन्होंने जीत का सारा श्रेय अनंत सिंह को दिया है। आगे उन्होंने गोपालगंज चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार को 12,000 वोट मिलने पर कहा कि राजद को आत्ममंथन करना चाहिए कि मुस्लिम मतदाता राजद से क्यों दूर हो रहे हैं। यही नहीं, पप्पू यादव ने सीएम जैसे संवैधानिक पद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं भी दोगला बन जाऊंगा तो आज मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। पप्पू यादव ने राजद नेता शहाबुद्दीन के मौत पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी क्यों मौन है और उनकी डायरी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, यह आश्चर्य की बात है। वहीं उन्होंने कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। सर, ये कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। अडानी अंबानी टाटा से ये पैसा दिला देगा चुपचाप और पाकिस्तान को बोलेगा कि हमको कुछ पीओके का हिस्सा दे दो। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप लिख लें। 2024 का चुनाव, इसके पास पीओके के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं। ये मुखालफत में लाएगा और वहीं से फिर ये हिंदू मियाँ करें। समझ में नहीं आता, हम या आनंद मोहन जी या शहाबुद्दीन जी, ये जो आप गोपालगंज में चुनाव देख रहे हैं वो एआईएमएम का वोट नहीं है। शहाबुद्दीन जी मरे क्यों, मारा कैसे गया, यह सवाल आज हर छपरा बिहार में तो है ही, गोपालगंज सिवान के हर लोग। मुझे नहीं पता कि शहाबुद्दीन जी का परिवार अभी तक मौन और चुप क्यों है। शहाबुद्दीन जी की डायरी बाहर क्यों नहीं आ रही है। मुझे नहीं जानकारी कि शहाबुद्दीन जी की पत्नी जब आरजेडी से अलग हो गई और आरजेडी ने उन्हें तिरस्कार कर दिया, तो फिर शहाबुद्दीन जी की पत्नी ने अभी तक कोई निर्णय। मैं तो महागठबंधन से आग्रह करूंगा, बार बार ये आप कह रहे हैं कि 12,000 और 9,000 वोट काट लिया, इसका मतलब है कि आप मुसलमानों का आपसे एतवार हट गया। क्या वहां पर पार्टी चुनाव लड़ रहा था कि वहां 56 और 47 चुनाव लड़ रहा था? वहां जाति और 56 चुनाव लड़ रहा था। वहां भूमिहार के पांव सबसे बड़े ताकतवर पहलवान कौन, तो चुन लिया अनंत सिंह जी को। वहां कोई विचारधारा नहीं जीती है, वहां 56 और जाति जीता। मेरी राजनीति कंप्लीट बॉर्डर इलाके में गांजा से लेके जितनी तस्करी कोरैक से लेके स्मैक्स की होती है, जिसमें नेताओं की भागीदारी साझेदारी है, पूरी सिंडिकेट चलाता है थाना से लेके इंस्पेक्टर डीएसपी। पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया जो कमिश्नरी है, सबसे ज्यादा जमीन का माफिया यदि आप कहीं देखेंगे तो पटना से भी ज्यादा पूर्णिया कमिश्नरी में आपको जमीन माफिया मिलेगा। जितना जमीन माफिया यहां है, जितना तस्करी मवेशी से लेकर के जिन चीजों की होती है, मवेशी का तस्करी, कौन एमएलए, कौन एमपी, कौन मंत्री पैसा नहीं खाता है जिसका नाम अभी नहीं बोले। कौन 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 फॉर्च्यूनर गाड़ी या बड़ी गाड़ी है, तो इतने दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब किशनगंज, अररिया, कटिहार में जिसके पास बड़ी गाड़ी है, समझ लेना या तो वो दलाल है, या तो वो जमीन माफिया है, या तो वो भालू माफिया है, या तो वो शराब माफिया है, या तो वो तस्करी बॉर्डर पे का। नेता के पास जा रहा हूं, सबका लिस्ट है, चुनाव आने दीजिए, नाम सहित सबको उजागर करेंगे और जिस दिन गवर्नमेंट में भागीदारी होगी, इन सब का 3 महीने के अंदर संपत्ति छीन करके किशनगंज के गरीब में बांट दें। महागठबंधन की आइडियोलॉजी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन, हम रंग के ही लोग राजा है। पप्पू यादव को कौन एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है भाई?
हमारी आइडियोलॉजी, हम भी दोगला बनेंगे, कल सीएम हो जाए। दोगलाई करें, रात में देखिएगा 25 में सीएम हो जाएंगे। जितना बड़ा तेगला उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। तो पप्पू यादव जिस दिन दोगलाई करेगा उस दिन 25 में सीएम। नहीं करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। हमको भी पता है कि कहां दोगलाई करना है। राजनीति का मतलब है बेसिया के कैरेक्टर से ज्यादा खतरनाक। ये बेसिया का कैरेक्टर ज्यादा सुंदर है पॉलिटिशियन से और पॉलिटिकल पार्टी से। कम से कम पैसा लेता है तो आम आदमी को सेटिस्फैक्शन भी करता है। ये पॉलिटिशियन तो लेके भी किसी का सेटिस्फैक्शन नहीं करता और भाग जाता है। इसलिए चिंता छोड़िए, चलिए।